पेंच के दौरान लटाई डोर नहीं दिखेगी, नहीं मिलेगी फ्लो में जिस जिस जगह वो जा रहे हैं। आई थिंक वो कट भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी, और वो ये बात स्वीकारेंगे। अगर ये लटाई कहीं भी फंसेगी हाँ। तो मेरा पेट कट जाएगा। जो आदमी आपको डोर दिखाता है उसका सम्मान करें। 2 साथ इन्होंने काटे और बहुत अच्छा गेम लड़ा रहे हैं। हाँ यही है। ये काम शून्य नहीं है। सामने वाले को पतंग नहीं देखनी है, हमारे हाथ देखने की। कोई लड़ा के जल्दी नहीं सीखता, चरखी पकड़ी के सब सीखते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। पतंग के शौक में आप छत से उड़ाएं चाहे मैदान से उड़ाएं, एक काम बहुत नेसेसरी होता है और वो होता है इस फिरकी को दिखाना। क्योंकि बहुत सारे लोग फिरकी दिखाने को, लटाई दिखाने को, डोर दिखाने को बहुत सतही, सेकेंडरी या हल्के किस्म का काम समझते हैं। वो समझते हैं कि फिरकी दिखाने से क्या होता है, फिरकी तो कोई भी दिखा लेगा। फिरकी दिखाने से बढ़िया आप रेत में लगा दीजिए, आप ईंटे पे साध दीजिए, आप स्टैंड में लगा दीजिए। वो इस काम को बिल्कुल शून्य समझते हैं, लेकिन ये काम शून्य नहीं है। आप समझिए कि शून्य की कीमत क्या होती है। शून्य अगर किसी डिजिट के आगे लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, और हट जाता है तो उसको अर्श से फर्श पिला देता है। तो इसी तरह से लटाई वाला काम भी है। लटाई दिखाने वाला, फिरकी दिखाने, डोर दिखाने वाला काम है। जो आदमी आपको डोर दिखाता है उसका सम्मान करें। अगर वो सही से डोर दिखा रहा है तो आपको पेंच के दौरान, पतंग उड़ाने के दौरान डोर समय पर, उचित समय पर मिलती रहेगी। एक चीज़, वो लपेटता भी रहेगा, आपकी डोर उलझे भी नहीं। फिरकी दिखाने की कहानी विशाल भाई की ज़ुबानी कि फिरकी दिखाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और फिरकी अगर सही से कोई नहीं दिखाता है तो उस दौरान आपका पेंच जा भी सकता है। और अगर फिरकी सही से दिखाता है तो हो सकता है कि आप बिल्कुल जिस फ्लो में आपको पतंग को ढील देनी हो, खींच देनी हो, लपेटना हो, उलझे ना, वो सारे काम आपके बिल्कुल मक्खन वाले अंदाज में निपटते रहें। सो सुनिए क्या बताया था विशाल भाई ने मुझे। ढेर कर दिया, ढेर। अच्छा विशाल भाई, हमको एक बात बताइए कि चूंकि आप उस्ताद के चेले हैं, उस्ताद को चरखी दिखाते हैं, तो मौजूदा समय में जो भाईजान जो हमारे चरखी दिखा रहे हैं, तो पतंगबाजी के दौरान जब पेच लड़ता है खासकर, उस दौरान इस फिरकी को दिखाने का, इस लटाई को दिखाने का क्या रोल है? सबसे बड़ा तात्पर्य है, अगर ये लटाई कहीं भी फंसेगी तो मेरा पेट कट जाएगा। मेरी भारी पतंग होती, मेरा पेट फंसा, फंसने के बाद सामने वाले को पतंग नहीं देखनी है, हमारे हाथ देखने की। डोर हमें कहाँ ढीली करनी, टाइट करनी है, कब मुझे डोर उतारनी तो सामने वाला चरखी करे, डोर नहीं तो फंसने लगेगी, क्या फायदा? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, इस चरखी दिखाने वाले काम को बहुत सेकेंडरी या बहुत सतही काम या बहुत घटिया काम समझते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लोगों को क्या कहना है? सुनो, जो चरखी पकड़ना जान गया, जो प्लेयर की चरखी पकड़ता है वही पतंगबाजी सीख पाएगा, अन्यथा कोई लड़ा के जल्दी नहीं सीखता। चरखी पकड़ी के सब सीखते हैं। मैंने भी 5 साल चरखी दिखाई है, तब मैं सीखा हूँ। उस्ताद को आप कितने समय से चरखी दिखा रहे हैं? नहीं, उस्ताद को तो हमने अभी दिखाना चालू करा है, 2 साल हो गए होंगे बस। तो क्या अनुभव रहा उस्ताद के साथ चरखी दिखाते दिखाते? बाकी असल में हमारे पिताजी भी पतंगबाज रह चुके हैं, और हीरो सीन काइट क्लब कानपुर का था उनका, अब वो बंद हो गया क्लब। तो हम उनके साथ जाते थे, सतिया घाट यहीं लड़ती थी पतंग, तो उनके साथ हम आया करते थे छोटे में। भाईजान क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले भैया? सनी भैया कानपुर के। अच्छा, शनि है और इनके हाथ में है फिरकी। तो फिरकी कैसे दिखाते हैं भैया? उनके हाथ की तरफ, उनके हाथ की तरफ, जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहीं हाथ की तरफ फिरकी जाएगी, पीछे पीछे है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग फिरकी दिखाते हैं या जो फिरकी दिखा के आते हैं या फिरकी दिखाने के दौरान पतंगबाजों के साथ रहते हैं, उनका भी उतना ही सम्मान करें जितना जो पतंग उड़ाते हैं लोग। क्योंकि जो फिरकी दिखा रहा है वो पतंगबाज के साथ है, वो उसके इशारों को, उसके पतंग के पेंचों को भी उतना ही समझ रहा है, उतना ही भांप रहा है, इसलिए उनको हल्के में ना लें। आई होप फिरकी दिखाने को लेकर आपकी सोच बदलेगी और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।